गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास स्टार्ट हो रही है और आज की क्लास बोथ फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों की बोथ क्लासेस है। और आज की क्लास में मैं आपको नया टॉपिक बताऊंगा। नया टॉपिक ये है कि वर्कशॉप में काम करते समय या किसी पावर प्लांट में काम करते समय या कार्यशालाओं में आग लगने का जो उपकरण होता है, आग लगने का कारण क्या होता है, ठीक है ना। तो मतलब कैसे आग लग जाती है, इस बात को हम आज डिस्कस करेंगे कि अग्निशमन क्या होता है, फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है, ठीक है। फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अग्निशम शमन यंत्र। शामक नहीं बोलते, अग्निशमन यंत्र बोलते हैं। जैसे प्रत्येक वर्कशॉप में फायर एक्सटिंग्विशर आवश्यक रूप से उपलब्ध रहने चाहिए, क्योंकि विद्युत से शॉर्ट सर्किट अथवा अन्य किसी कारण से कार्यशाला में आग की रोकथाम आवश्यक है। जैसे आग लग जाती है तो हमें क्या होना चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है ना। तो आज का जो टॉपिक है वो फायर एक्सटिंग्विशर का है। और कार्यशाला में जो है, जब भी आग लगती है तो आग कितने तरह की होती है और नॉर्मल तरीके से हम आग किसको बुझाते हैं। तो अग्नि जो होता है, फायर एक्सटिंग्विशर एवं उपकरण कार्यशाला में ऐसे स्थान पर स्थापित किए जाने चाहिए जहाँ से वे तुरंत ही प्रयोग में लाए जा सकें। जैसे कि वर्कशॉप में फायर एक्सटिंग्विशर ऐसी जगह रखे होनी चाहिए कि अगर अचानक कभी भी आग लग जाए, किसी भी तरीके से शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो उसको हम बहुत ही आसान तरीके से उसको पा सकें। ऐसा नहीं कि कहीं छुपा कर रख दिया गया, ऐसा नहीं, खुले में रखना चाहिए और जल्दी, मतलब जैसे ही आग लगे उसको हम जल्दी से प्राप्त कर सकें, ठीक है ना, जिससे कि तुरंत प्रयोग में लाया जा सके। इसके अंतर्गत अग्निशाम फायर एक्सटिंग्विशर यंत्र रेत से भरी बाल्टियाँ, पानी से भरी बाल्टियाँ आदि व्यवस्था की जाती है, ठीक है। अगर मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि फायर एक्सटिंग्विशर नहीं होता है वहाँ पर, तो हम रेत से भरी बाल्टियाँ और पानी से भरी बाल्टियों को वहाँ पर रखते हैं, ठीक है। अब बात आती है कार्यशाला में आग लगने के कारण क्या होते हैं। कार्यशाला में आग लगने के कारण क्या होते हैं, मतलब वर्कशॉप में किस कारण से आग लग जाती है, ठीक है ना। तो आपको बता दें, वर्कशॉप में आग आग लगने के कारण, ठीक है ना। तो वर्कशॉप में किस तरीके से, कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से आग लग जाती है, ठीक है ना। तो ये इस टॉपिक पे अभी हम बताते हैं आपको पॉइंट टू पॉइंट। इसको कार्यशाला में आग लगने के कारण, ठीक है ना, आग लगने के कारण कौन कौन से होते हैं। केस ऑफ फायर इन वर्कशॉप, नंबर 1 होता है, देखिए नंबर 1 पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा। और हो सके तो इसको आप नोट भी कर लीजिएगा। नंबर 1 क्या हुआ, मैं लिखूंगा नहीं, बता दूंगा। जैसे कि वैद्युत शॉर्ट सर्किट अथवा अत्यधिक स्पार्किंग होना। भाई अगर कहीं स्पार्किंग होगी तो वो भी तो एक आग लगने का कारण है ना। फिर नंबर 2 आता है, नंबर 2 पे आता है कि ज्वलनशील पदार्थों की उपस्थिति, जैसे मोबिल ऑयल, मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, एलपीजी गैस, ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर आदि, अगर ये भी है तो ये भी एक आग का कारण बन सकते हैं, ठीक है। इसके बाद विस्फोटक पदार्थों की उपस्थिति, नंबर 3 पे आता है विस्फोटक पदार्थों की उपस्थिति, ठीक है। विस्फोटक पदार्थ से भी आग लग सकती है, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करते हैं, सर्दियों में हाथ तापने के लिए लकड़ी के टुकड़े, तेल से भीगे हुए जूट आदि जलना। जैसे लकड़ी के टुकड़े रखे हैं, तेल से जूट आदि में, उसमें भी आग लग सकती है। इसके बाद नेक्स्ट है बीड़ी सिगरेट के अनबुझे टुकड़े, समझ गए ना, बीड़ी सिगरेट से भी आग लग सकती है। इसके बाद बेल्डिंग ग्राइंडिंग आदि की व्यवस्था, ज्वलनशील पदार्थों से निकट होना। जब आप देखते हैं, जब हम वेल्डिंग करते हैं तो उससे ज्वलनशील पदार्थ निकलता है ना, आग निकलती है, तो वो भी एक आग का कारण। अगर मान लीजिए वेल्डिंग से आग की चिंगारी निकल रही है, वहाँ पर कोई ज्वलनशील पदार्थ रखा है और वो चिंगारी उस पर आके लग गई तो उससे आग लग सकती है ना। तो ये भी एक कारण हो गया आग लगने का। इसके बाद ग्राइंडिंग, जब आपने ग्राइंडिंग देखा होगा, जब ग्राइंडिंग यानी धार लगाने वाला औजार होता है, जैसे हम धार लगाते हैं, आप कहीं भी गांव आदि में जैसे आते हैं धार लगाने वाले, तो जब वो
चाकू हो गया या छेनी हो गया, जब उसमें धार लगाया जाता है तो जो व्हील एब्रेसिव होता है, जो पहिया जो घूमता है उसको व्हील एब्रेसिव बोलते हैं। तो जब वो पहिया घूमता है, तो जब घूमता है तो यहाँ से क्या निकलता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने कोई पार्ट लगाया तो यहाँ से चिंगारी निकलती है ना। तो जब चिंगारी निकलती तो वो भी अगर ज्वलनशील पदार्थ का है तो उससे भी आग लग सकती है। तो ये थे हमारे आग लगे कारण। अब बात आती है कि टाइप्स ऑफ फायर, आग की मतलब किन किन कारणों से, मतलब आग कितने प्रकार से लगती है, आग कितने प्रकार से लगती है और कितनी श्रेणियों में। देखिए आग को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन से? क्लास 1, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी। ठीक है, 4 श्रेणियों में आग को बांटा गया है कि कौन सी श्रेणी में कौन सी प्रकार की आग आती है और उसका बुझाने का तरीका कौन सा है। तो अब देखिए हम आपको बता रहे हैं कि कौन सी आग किस तरीके से आती है और उसके बुझाने का तरीका क्या है। ठीक है, अब आप इसको समझिएगा कि देखिए श्रेणी ए में आपका आता है, श्रेणी में लकड़ी, कागज़, कपड़ा, जूट आदि से लगी आग जो है श्रेणी ए में आती है। कौन कौन सी? लकड़ी, कागज़, कपड़ा, जूट आदि से लगी आग श्रेणी ए में आती है। और इसको बुझाने के लिए हम क्या करते हैं? शीतलक का प्रयोग करते हैं, यानी पानी की बौछारों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब बात आती है श्रेणी बी। श्रेणी बी में कौन कौन सी आग आती है? श्रेणी बी में आती हैं ज्वलनशील द्रवों एवं ठोसों, जैसे कि मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल आदि से जो आग लगती है वो श्रेणी बी में आती है। और इसको बुझाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का। इसको बुझाने के लिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई ना आपको। और इसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का या फिर जल की बौछार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जल की बौछार का। अब अगली आपके आती है श्रेणी बी। श्रेणी सी के अंतर्गत कौन सी आगे आती हैं? श्रेणी सी में आता है आपका LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, सिलेंडर आदि से भरी हुई गैस। यानी क्या होता है कि जब LPG, इसमें क्या आता है? LPG से लगी हुई आग। भाई देखिए सिलेंडर वो जो है तो एक विस्फोटक पदार्थ हुआ ना, क्योंकि इसके अंदर गैस भरी होती है। अगर इससे लगी हुई आग से विस्फोट होता है ना। तो श्रेणी सी के अंतर्गत क्या आता है? श्रेणी सी के अंतर्गत आपकी LPG गैस आती है ना। सिलेंडर से विस्फोट होने की संभावना रहती है और विस्फोट नॉर्मल होता ही है, अगर ज़्यादा देर आपने वो किया तो विस्फोट हो जाता है। तो इसको बुझाने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले की सप्लाई काट देते हैं। ठीक है, सप्लाई काट देते हैं या फिर चेतावनी घंटी, कहीं कहीं क्या होता है वार्निंग बेल बजती है, अगर आग लग जाती है तो वार्निंग बेल बजती है। और इसको बुझाने के लिए हम शुष्क चूर्ण वाले यंत्र का प्रयोग करते हैं, यानी शुष्क चूर्ण वाले यंत्र का प्रयोग करते हैं। अब बात आती है श्रेणी डी। श्रेणी डी में आपका आता है कौन कौन सी? इसमें आ जाती है बिजली के तारों से। ठीक है, बिजली के तारों से। तो बिजली के तारों से जो आग लगती है या शॉर्ट सर्किट होता है वो कौन से श्रेणी में आग आती है? श्रेणी डी में, क्लास डी के अंतर्गत आता है। क्लास डी में आता है बिजली के तारों से शॉर्ट सर्किट या बिजली के तारों से लगी हुई आग क्लास डी में आती है। ठीक है ना, क्लास डी में। तो क्लास डी में आ गया आपका। तो क्लास डी में ये आया, तो इसको बुझाने के लिए क्या करते हैं? CO2 का प्रयोग करते हैं। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का एवं शुष्क चूर्ण का, CTC ये होता है। शुष्क चूर्ण होता है, इसको क्या बोलते हैं? CTC। शुष्क चूर्ण को क्या बोलते हैं? CTC। ठीक है, ये CTC इसको बोलते हैं, ये हुआ CTC, इसी को बोलते हैं शुष्क चूर्ण। तो आप समझ गए ना, इतना आपको संभवतः समझ में आ गया होगा। और आपको हमने ये बता ही दिया था कि आग लगने के कारण कौन कौन से हैं। ये तो हमने पहले ही भी टॉपिक बता दिया था आगे। ठीक है ना, तो अभी आपने क्या पढ़ा कि टाइप्स ऑफ फायर। पहली बात तो कार्यशाला में आग लगती कैसे, ये हमने आपको बताया। वर्कशॉप में कैसे आग लगती है, फिर आग कितने प्रकार की होती है ये आपने समझा। फिर आपने पढ़ा कि आग की कौन कौन सी क्लासेस होती हैं। क्लास ए में कौन सी आग आती है, क्लास बी में कौन सी आग आती है, उसको बुझाने का उपकरण क्या है, क्लास सी में कौन सी आग आती है, उसको बुझाने का उपकरण क्या है, और क्लास डी में कौन सी आग आती है उसको बुझाने का उपकरण क्या है। और इसके बाद लास्ट टॉपिक आपका बताया था, ये बता दिया। ठीक है ना, तो ये टॉपिक यहीं पर
एंड होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक अभी बताइए।